हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 5 एंड उगते ही सबसे पहले धरती माता को करेंगे प्रणाम। और धरती माता को प्रणाम करके हमने सबसे पहले कर लिया हमारा बिस्तर ठीक। एंड जब तक बिस्तर ठीक हो रहा है तब देखते हैं टाइम अभी कितने बज रहे हैं। तो लगभग 5 बजे के 7 मिनट हो चुकी है और मेरी अभी भी नींद खुली है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड चलते हैं, सबसे पहले हम करते हैं पानी गर्म। एंड जिसके लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया एंड इसको गैस पे थोड़ा सा नवाया करेंगे जिससे नॉर्मल हो जाए थोड़ा सा। तो ठंडा पानी अभी आ रहा है, सर्दियों का मौसम गया नहीं, तो देख सकते हो अभी अंधेरा ही है चारों तरफ। एंड अब चलते हैं अंदर एंड बैठ के पीते हैं पानी। एंड अब प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पियेंगे। एंड पानी पीने के साथ साथ हम राधा नाम का जाप भी प्रारंभ करेंगे। एंड वृद्धाश्रम में बैठ के सबसे पहले हमने राधा नाम का जाप प्रारंभ कर दिया है। एंड गाइज, राधा नाम के जाप के साथ साथ मैंने आई एक्सरसाइज भी ऐड कर दी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी आइज़ का भी हम ध्यान रखें जितना हमारी बॉडी का रखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और आज की डेट में सबसे ज़्यादा उपयोग यही आती है। स्क्रीन हो या एंटरटेनमेंट हो या फिर पढ़ाई हो, हर जगह है ना फ़ोन पे हमारी आँखें चिपकी रहती है। तो उसके लिए मैं थोड़ी देर आई एक्सरसाइज जरूर करता हूँ और राधा नाम पे अपना हो जाता है वृद्धाश्रम में बैठ के। तो ये तीनों फ़ायदे मिल जाते हैं गाइस। एंड थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ 10 मिनट अलार्म लगा के, 10 मिनट का। एंड बहुत ही ज़्यादा है ना स्ट्रेस डाउन हो जाता है और मेंटली है ना फिट हो जाता हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, जो फालतू चीज़ें चलती रहती है उथल पुथल हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग, वो शांत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा है ना रिलैक्सेशन फील होता है। फाइनली 10 मिनट के मेडिटेशन के बाद हम चल गए हैं ब्रश करने। एंड गाइस, लोग ब्रश करते तो हैं पर थोड़ी देर बाद है ना उसको मतलब तुरंत मुंह धो लेते हैं। उससे क्या होता है गाइस, कोलगेट की परत नहीं जमती दांतों पर, उससे क्या है कोलगेट दांत और कमज़ोर हो जाते हैं। तो थोड़ी देर उसको है ना सुखाएं या फिर कुछ बर्तन, थोड़ी देर बाद आप उसको है ना मुँह धोएं। तो इसके बाद ब्रश करें। एंड अब नहा धो के अपने सबसे पहले कपड़े धोएंगे जो कि कल के बचे हुए थे गाइस। कल मैं कहीं गया हुआ था जो वहाँ पर गंदे हो गई खेल कूद में। एंड उसके बाद आप नहाएंगे और नहाने से पहले है ना पेट में ज़रूर थोड़ी देर पानी डालें। उससे क्या है, पेट में जलन वगैरह होती है और ये अपाचन की प्रक्रिया होती है वो सब वैसे शांत हो जाती है। और थोड़ी देर बाद हम नहा धो के अपने आप को पहुँच पाँच के हो चुके हैं रेडी। एंड गाइस, रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी बार, तो हो चुके हैं रेडी। एंड चलते हैं ना ऑयलिंग करते हैं। और गाइस, आप लोगों को बता दूँ, ये जो तेल होता है ना सबसे पहले अपनी नाभि को लगाना चाहिए। उससे क्या है, बॉडी है ना एकदम रजिस्ट हो जाती है, ये फटते ही नहीं है, गाल नहीं फटते। आप इसे तुरंत है ना पूरे चेहरे पे है ना ग्लो आ जाता है अगर आप लगाते हो तो ऑयल। एंड अब चलते हैं मंदिर। एंड इस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से ज़रूर मिलके जाएं, क्योंकि यही है हमारी हितैषी जो हमें उचित मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं और अंधेरे से हमें उजाले की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक माला या फिर 10 मिनट आप है ना उनके सामने ज़रूर बैठें। एंड उसके बाद सूर्य नमस्कार जरूर करें अगर आप विद्यार्थी हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सूर्य भगवान सभी देवी देवताओं का है ना प्रतिबिंब है, तो ज़रूर जाएं। एंड अब चलते हैं मंदिर, जस्ट बगल में हमारे शिवालय है बहुत सुंदर सा। एंड अभी लग सुबह के 7 बज रहे हैं और सूर्य देव भी उग चुके हैं, बहुत प्यारे से लग रहे हैं। एंड चलते हैं अब सबसे पहले पीपल महाराज के जल चढ़ाएंगे। एंड गाइस, आप लोग बोलते होंगे सोचते होगे इतनी पूजा पाठ क्यों करता है, उसका आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये महादेव जी की थोड़ी देर आराधना करी हमने और साथ में हमने हनुमान जी की भी थोड़ी बहुत आराधना करी। एंड चलते हैं हम घर वापस। हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट ब्रेकफास्ट प्लान। इसमें हमने एक केला, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी क्या 1 चम्मच शहद और रात की भिगी हुई 1 मुट्ठी गीली मूंगफली हमने ऐड करी है। उसे ग्राइंड किया है और थोड़ा सा दूध डाल के उसमें हमने थोड़ी सी काजू बादाम डाला है। और बहुत ही बेस्ट है ना नाश्ता बना है और इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रूटफुल है ये नाश्ता जो आपको काफ़ी ज़्यादा है ना हद तक आपके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर इतना एनर्जी दे देगा ये कि आपको है ना दिन भर है ना थकावट महसूस नहीं होगी। जो एनर्जी लो होती है ना हमारी, वो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी बॉडी को लगता है, क्योंकि पहले ही है ना हम इसे मिक्सअप कर देते हैं और पहले ही हम इसे पतला कर देते हैं। और एक बात और, अगर आप इसको फूड को बनाए हो ना तो है ना हमें ऐसा याद रखना, थोड़ा गाढ़ा बनाना। पतला अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, गाढ़ा बहुत बेस्ट लगता है। और ये बहुत न्यूट्रिशन फुल है, सबसे सारी कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो कैरेटिन जो होता है जिसके लिए हम बॉडी सप्लीमेंट के लिए हमें पाउडर लेते हैं है ना, वो चीज़ जो कैरेटिन होता है वो मेजरली है ना नॉन वेज चीज़ों से निकलता है। पर ये सब जो चीज़ें हैं जो कैरेटिन हमारी बॉडी में बनता है, यानी कि जो प्लांट्स में कैरेटिन पाया नहीं जाता, तो वो कैरेटिन होता है ना वो डायरेक्टली है ना वो नॉन वेज तरीके से उपलब्ध कराया जाता है मार्केट में। इसलिए है ना जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं ना बहुत महंगे आते हैं। तो हमारे जो प्लांट है तो वो कैरेटिन तो नहीं बनाता, पर कैरेटिन जिससे हमसे बन सकता है उसका रॉ मटेरियल देता है। जैसे आर्सेनिक हुआ, ग्वाइसिन हुआ, मेथिनीन हुआ, ये तीनों चीज़ें सप्लीमेंट होते हैं और भी सप्लीमेंट होते हैं
वो हमारी बॉडी को दे देता है। तो मूंगफली हुए जिसमें मेजर रोल करता है। हनी को देख लीजिए, हनी में बहुत सारे है ना क्या वो हैं विटामिन। और हम दूध लेते हैं थोड़ा सा, उसके अलावा हम एक केला लेते हैं कैल्शियम के लिए। तो सारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है। तो ये बेस्ट नाश्ता है। अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत फास्ट चलती है तो ये छोटा सा है ना आप नाश्ता रेडी कर सकते हो आप, बिना कोई लाग लपेट के। ये सब के लिए, बड़े बूढ़े सब के लिए। तो आप ज़रूर इसको ऐड करें अपनी लाइफ में। तो अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है, एंड बहुत ही अच्छा लगता होगा। आप ये सोच रहे होगे तो ये बहुत अच्छा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। पेट की शांति इस चीज़ से मिलती है मेरे को। लिटरली इतना टेस्टी है ये। इसके आगे आपको है ना, आप एक बार खाने लग गए ना तो वे आप यही मांगोगे। ज़रूर खाएं और बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे गाइस। अब नाश्ता कर लिया है हमने कंप्लीट। एंड सबसे पहले करेंगे हम थोड़ा सा वार्म अप। एंड वार्म अप करने के बाद बॉडी हीटअप हो जाती है। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे उच्चतम योगा, तो सबसे उच्चतम योगा है वो सूर्य नमस्कार। इसके तो लगभग 3 सेट लगाए हमने स्टार्टिंग में, और काफ़ी बढ़िया है। इससे काफ़ी अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर की जितनी भी बैड बैक्टीरिया वगैरह जो होती है हमारे अंदर की सारी है ना बंद हो जाती है। मतलब उनको एक अच्छा है ना बढ़िया बेस मिल जाता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो नस नाड़ियाँ बिल्कुल खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है बॉडी में। उससे आलस वगैरह ये कुछ भी नहीं होता है, और कोई भी है ना स्ट्रोक वगैरह पैर में आता है ना बैठन, वो भी नहीं आती है। तो थोड़ी देर स्प्लिटिंग एक्सरसाइज करी मैंने। स्प्लिटिंग एक्सरसाइज के बाद मैंने थोड़ी बहुत देसी योगा वगैरह की, जो हमारे बाबा जी है ना पतंजलि बाबा, उनसे सीखा था टीवी पे बचपन में। एंड उसके बाद मैंने चक्रासन किया। एंड चक्रासन करके थोड़ा बहुत रिलैक्स किया शवासन का। एंड उसके बाद थोड़ी देर 10 उठक बैठक लगाए हमने, एंड 10 पुशअप्स लगाए। एंड उसके बाद थोड़ी देर हमने शीर्षासन का प्रयास किया। एंड शीर्षासन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सबसे उच्चतम प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम जो होते हैं हमारे। सबसे पहले हमने करी कपालभाति, देन इसके बाद हमने करी अनुलोम विलोम। एंड थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम किया हमने। एंड अनुलोम विलोम के साथ है ना मन शांत हो जाता है। जब आप मन में ये रखते हो ना, जब हवा से लेते हो कि मैं मन भी नहीं हूँ, और जब छोड़ते हो मैं तन भी नहीं हूँ, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लास्ट में हमने करी भ्रामरी। भ्रामरी से हमारा दिमाग एकदम खुल जाता है गाइस। आप भी जरूर करें इस 3 प्राणायाम को इसी सीक्वेंस में करें आप। गाजर के हलवे से बेस्ट है। गाजर के हलवे से भी ज़्यादा बेस्ट है। मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ लाइव। बाजार से हटके कम है यार। तो गाइस फाइनली हमारा खाना बन चुका है। एंड रोटी से पहले हम ना खाते हैं हम सलाद। सलाद सबसे ज़रूरी होता है, और सबसे पहले सलाद ही कंप्लीट करना चाहिए, हमें खाना चाहिए। नहीं तो है ना पेट में से घिसपिस हो जाती है, तो एसिड समझ नहीं पाता है पहले किसे पचाऊँ, और वो फिर दिक्कत देता है, एसिड बनाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले है ना सलाद खाएँ। सलाद से क्या है ऊर्जा मिलती है तुरंत। ये रोटी तो ऐसी है कि मरी हुई होती है, इसको तवे पे रखो तो फिर है ना जीती है, ये मतलब जीवन आता है इसमें, और तब जाके हमारे शरीर में लगता है। तो ये सलाद वगैरह होता है ना, इसको ज़रूरत होती है। तो कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं ना लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी पहुंच के हम आज पढ़ेंगे कल्चर। और कल्चर में हमने सबसे पहले के पढ़े आभूषण, और आभूषण के कुछ 2-3 टॉपिक पढ़े। और इस टॉपिक में पढ़ते पढ़ते मेरे को कभी कभार नींद भी आ जाती है। खाना खाने के बाद गाइस अक्सर नींद आती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ खाना ज़्यादातर। और भूख लगती है तेज़ तो खाना पड़ता है। एक रोटी भी खा लूँगा तो 15-20 मिनट नींद ज़रूर आती है। और आप लोगों के साथ भी होता होगा ये ज़रूर, कमेंट करके बताइए। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत रिवीजन करें। मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं पढ़ाई करूँ 2 घंटे, उसको 20 मिनट में रिवीजन कर लूँ, और तुरंत रिवीजन से तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कील को ठोकने के लिए 2-3 बार इसको मारना पड़ता है ना एक ही बार पे, वैसे ही हमारे दिमाग में भी है ना 2-3 बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके वो है ना सेट होती है दिमाग में। वैसे ही आप भी है ना पढ़ाई करो। और अगर हमने पढ़ाई करके भी उसे छोड़ दिया तो एक मान लीजिए आप है ना इसको भूलोगे। ये उसी प्रकार की बात है, एक बार में कील ठुकना नहीं ठुक सकती ना, तो 2-3 बार लगता है प्रयास। तो हम घर आके भी हम खाना खा चुके हैं। एंड अब चलते हैं हमारे वापस लाइब्रेरी। तो गाइस लाइब्रेरी चलने से पहले है ना मैं थोड़ा सा बगल में हमारे गणेश जी का एक सुंदर सा धाम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सत्संग होता है 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट जगह रुकते कहता हूँ। और रात तक देख चुके हो हमारे गणेश जी महाराज सदा विराजमान, अब इनसे मिल के जाते हैं। एंड वापस आके शाम को
लाइब्रेरी में 7 से 9 पढ़ते हैं। एंड गाइस पढ़ाई में है ना आलस बहुत आता है लोगों को, तो इसलिए मैं है ना पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि जब आत्मा का भाव हो जाता है ना तो हम बेवकूफ़ नहीं बना पाते अपने आप को कि मैं शरीर, आत्मा ये कहती है मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो फालतू के जो विचार चलते हैं ना हमारे 24 घंटे, कभी इधर दोस्तों की याद आ रही है, कभी घूमने की याद आ रही है, कोई पिक्चर का सीन याद आ रहा है, तो वो सब है ना मिट जाता है। तो इसलिए मैं है ना थोड़े पूजा पाठ करता हूँ और है ना अध्यात्म में और मेडिटेशन में रहता हूँ, तो बिल्कुल शांति भाव मिलता है हृदय में। है ना, चलते हैं घर चल के थोड़ा आना आइज़ को रेस्ट देंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कुकुम्बर लेता हूँ और उसको छील के गाजर की तरह आँखों पे लगाता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है ना आँखों से उतर जाता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ठंडक महसूस होती है आँखों पे, और ड्राई आइज़ होती है जिन लोगों की कलर स्क्रीन देखने से या फिर घूमने से दिन भर में, तो उनके लिए रामबाण उपाय है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मैं 2-3 मिनट में है ना त्राटक क्रिया करता हूँ, इससे हाई लेवल का फोकस बढ़ जाता है। प्रेमानंद बाबा ने भी खूब है ना बता रखा है कि इसको ज़रूर करें, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो मैं ज़रूर करता हूँ रोजीना। एंड आप देखेंगे शाम तक का हमने कितना क्या किया, आज अचीवमेंट क्या क्या करी। तो लगभग हम सुबह उठे, तो ये सब चीज़ मैं डायरी में नोट करता हूँ। तो आप भी अपनी डायरी जरूर बनाएं, और लास्ट में ना अपने आप से 2 सवाल जरूर पूछें, डायरी भर लो तो, कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे अपने ऊपर प्राउड है। और एक ऐसा सवाल पूछिए, तो ऐसा हमने क्या किया जिससे हमें अपने ऊपर रिग्रेट है या दुख है इस चीज़ का कि हमने ऐसा क्यों किया। जब 2 चीज़ों का सेल्फ ऑडिट के 2 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछने लग जाओगे, तो अपने आप है ना आपकी सारी बुरी हैबिट छूट चल जाएगी। और ये मैंने हैबिट चार्ट बना रखा है, तो इसी के अनुसार मैं चलता हूँ। मेरा डेली रूटीन रहता है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप सब देख सकते हैं। बज चुके हैं 11 एंड चलते हैं गाइस, नींद आ रही। राधे राधे, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में अगली बार, और 8-10 घंटे के लोग लेके आएंगे आपको, और बहुत बढ़िया बड़ा ब्लॉग लेके आएंगे। और अभी सेकंड ईयर की तैयारी चल रही है हमारी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और बेहतरीन ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए। इसका बस यही उद्देश्य कि हम विद्यार्थीगण अपने जीवन में अध्यात्म, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से, तीनों प्रकार से तन मन धन से है ना हम पढ़ाई अपने करते हुए अपने अच्छी राह पे चले। इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो पहले मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। गाइस यही कोशिश है मेरी कि मैं पढ़ाई के साथ तन मन भी फिट रखूँ और पढ़ाई करता रहूँ और आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ।